क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद भी फल देर से क्यों मिलता है? क्यों तुम्हारे रिश्ते अक्सर परीक्षा बन जाते हैं? और क्यों ऐसा लगता है कि तुम जन्म से ही किसी अदृश्य बोझ को ढो रहे हो? शायद इसका जवाब तुम्हारी मकर राशि के छुपे हुए कर्म में छिपा है। तुम्हें कभी लगा होगा कि जिंदगी तुम्हें जल्दी जल्दी बड़े सबक सिखा देती है। बचपन से ही जिम्मेदारियां और दिल में हमेशा एक गंभीरता। यह यूं ही नहीं है। मकर आत्मा पिछले जन्मों में बहुत गहरी जिम्मेदारियों से गुजरी होती है। तुम सोच रहे होगे कैसी जिम्मेदारियां? तो जान लो, कई बार यह सत्ता से जुड़ी होती है, कई बार परिवार की देखभाल से। पिछले जन्म में तुम वह इंसान रहे हो सकते हो जिसने समाज या परिवार का सहारा बनने की कसम खाई थी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। अब यहाँ रहस्य खुलता है। मकर आत्मा ने जहाँ बहुत पुण्य कमाया, वहीं एक छुपा हुआ पाप भी साथ लाया। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। रिश्तों में तुम कभी बहुत कठोर दिखे होगे। तुमने भावनाओं को दबाया होगा और सिर्फ कर्तव्य निभाया होगा। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ। वहां तुमने काम और कर्तव्य को इतना ऊपर रखा कि प्यार, करुणा और भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। सोचो, कितनी बार तुमने किसी को सिर्फ इसलिए दूर किया क्योंकि तुम्हें लगा ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता। यही कठोरता आज भी कर्म के रूप में तुम्हें सीख दे रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले जन्म का सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा धैर्य है। तुमने देखा होगा लोग जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन तुम परिस्थितियों को सह जाते हो। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति रहती है कि तुम डटे रहो। यही वह पुण्य है जो तुम्हें इस जन्म में आगे बढ़ाता है। यह अदृश्य खजाना है जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाता है। तुम सोच रहे होगे तो फिर इस पाप और पुण्य का संतुलन कैसे होता है? यही मकर राशि का सबसे बड़ा राज है। इस राशि वालों को फल हमेशा देर से मिलता है, मानो जैसे पिछले जन्म का पाप और पुण्य आपस में संतुलन बना रहे हों। इसलिए तुम्हें कई बार लगेगा कि मेहनत करने के बाद भी अभी रास्ता बाकी है, लेकिन जब फल मिलता है तो वही फल इतना बड़ा होता है कि बाकी सब पीछे छूट जाता है। लेकिन असली सच तो अभी बाकी है। मकर आत्मा अक्सर एक अधूरा वादा लेकर आती है। यह वादा हो सकता है परिवार को बचाने का, समाज को संभालने का या खुद को साबित करने का। यही अधूरा वादा तुम्हारी आज की जिंदगी में बार बार सामने आता है। तुमने देखा होगा जिम्मेदारी अचानक तुम्हारे कंधों पर आ जाती है। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें निभानी ही पड़ती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह पिछले जन्म का अधूरा कार्य है। अब सवाल है, इस सब का असली सबक क्या है? मकर आत्मा को सीखना होता है कि कर्तव्य और भावनाओं में संतुलन कैसे बनाया जाए। तुम्हें जिंदगी बार बार ऐसे मोड़ पर लाती है जहां तुम सिर्फ काम या सिर्फ रिश्तों में से एक को नहीं चुन सकते। तुम्हें दोनों को जोड़ना होता है। यही परीक्षा है, और जब तुम इस परीक्षा को पास कर लेते हो तब तुम्हारा कर्म धीरे धीरे मुक्त होता है। तुम सोच रहे होगे तो मुक्ति का रास्ता कहाँ है? उत्तर बहुत सरल है, सेवा, करुणा और संतुलित अनुशासन। मकर जातक जब केवल कठोर अनुशासन से निकलकर करुणा और सेवा को जोड़ते हैं, तभी उनका कर्म हल्का होता है। सोचो, अगर तुम अपने काम को सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि सेवा मान लो तो क्या होगा? तुम्हारी आत्मा उस अधूरे वादे से मुक्त हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा यही कहती है, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यह पिछले जन्म का अधूरा पन्ना है जिसे तुम अब पूरा
कर रहे हो। कठोरता को छोड़ो, करुणा अपनाओ, जिम्मेदारी को बोझ मत समझो, इसे सेवा मानो, यही तुम्हारा रास्ता है। तो अब तुम सोच रहे होगे, अगर ये सब पिछले जन्म का हिसाब है तो अगले जन्म में मेरे लिए क्या छिपा है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में मेहनत का फल हमेशा देर से क्यों आता है? क्यों हर सफलता से पहले लंबा संघर्ष जरूरी हो जाता है? और क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत मानो किसी छुपे हुए नियम से बंधी है? अगर तुम मकर राशि से जुड़े हो तो इसका जवाब तुम्हारे कर्म के संतुलन में छिपा है। तुमने देखा होगा, बचपन से ही जिंदगी तुम्हें परीक्षा में डालती है। कभी पारिवारिक बोझ, कभी जिम्मेदारी, कभी करियर में कठिनाई। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि बाकी लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हें हर कदम चढ़ने के लिए दुगना परिश्रम करना पड़ता है। तुम सोच रहे होगे, ऐसा क्यों? असल में मकर आत्मा पिछले जन्मों से अधूरे कर्म लेकर आती है और यही कर्म तुम्हें सिखाते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारी पहली पाठशाला है। अब यहाँ एक रहस्य खुलता है, मकर राशि वालों को फल हमेशा देर से क्यों मिलता है? क्योंकि यह राशि कर्म के संतुलन से जुड़ी है। मानो आत्मा कह रही हो, पहले परिश्रम का बोझ उठाओ, फिर सफलता का स्वाद लो। तुमने महसूस किया होगा, जब सफलता मिलती है तो छोटी नहीं बड़ी होती है, देर से सही, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा हो, अब तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। यहाँ एक और गहरा सच है, पिछले जन्म में मकर आत्मा ने बहुत पुण्य कमाया, लेकिन साथ ही कुछ पाप भी साथ लाए। पाप, कठोरता, भावनाओं को दबाना, सत्ता या जिम्मेदारी का गलत प्रयोग। पुण्य, अद्भुत धैर्य, अनुशासन, दूसरों का सहारा बनना। यही कारण है कि आज तुम्हारी जिंदगी संतुलन पर चलती है। एक तरफ संघर्ष, दूसरी तरफ उपलब्धि, एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ समाज में सम्मान।